पाकिस्तान में अगवा के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। आखिर इस चीज के पीछे क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और हमारी हुकूमत वक्त यानी हुकूमत पाकिस्तान अभी तक गफलत की नींद क्यों सो रही है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि गुज़िश्ता रोज यानी जो गुजरा हुआ कल है, उस दिन कोरंगी के इलाके से दो भाइयों को यानी एक ही घर के दो बच्चों को जो है वो अगवा कर लिया गया। कहानी कुछ इस तरीके की बताई जा रही है कि वालदा का कहना है कि बच्चे जो हैं वो 8 बजे के करीब खेलने उतरे थे बिल्डिंग से यानी अपार्टमेंट से नीचे खेलने उतरे थे ग्राउंड में, और 9 बजे के करीब उनके एरिया की जो है वो लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने 9 बज के कुछ मिनट पर चौकीदार को जो बिल्डिंग के होते हैं उनको जो है उन्होंने कॉल किया कि आप बच्चों को बराए मेहरबानी घर पे भेज दें। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चौकीदार ने जवाब दिया कि आपके बच्चे तो काफी देर पहले ही जा चुके हैं और नीचे आपके बच्चे नहीं खेल रहे। जब वो वालदा ढूंढते फिरते बच्चों को उतरी, ढूंढने निकली और जो है वो अपने बच्चों को देखने निकली कि आखिर उनके बच्चे अब तक घर क्यों नहीं आए, तो फिर पता चला कि उनके बच्चों को जो है वो अगवा कर लिया गया है। वहीं के रहने वाले कुछ बच्चों ने बताया कि एक नामालूम अफराद यानी नामालूम शख्स आया था और जैन को जो उनके दो बच्चे हैं उनमें एक का नाम जैन था और एक का नाम अजीम था, और जैन की उम्र 5 साल बताई जा रही है जबकि अजीम की उम्र जो है वो 7 साल बताई जा रही है। बात यह है कि कितनी आसानी से वो बंदा आया बकौल बच्चों के वो आए और जैन को जो है लेके गए, तो जैन के पीछे पीछे अजीम साहब भी गए, तो दोनों बच्चे इस तरीके से अगवा कर लिए गए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब बिल्डिंग में चौकीदार था तो वो अपनी ड्यूटी किस तरीके से अदा कर रहा था कि इतनी आसानी से कोई गैर शख्स आके और दो बच्चों को लेके चला गया। सेकेंडली बात ये उठती है कि हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में कह लें या हमारे इर्द गिर्द कह लें, हर दूसरे दिन हम सुन रहे हैं कि फला जगह से फला बच्ची गायब, फला जगह से फला बच्चा गायब, फला जगह से फला औरत गायब। लाइक व्हाट द हेल इज दिस कि आप ये देखें कि हर दूसरे दिन बच्चे, लड़कियां, खवातीन, मर्द हजरात सब गायब हो रहे हैं। क्यों अगवा हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? तो वजूहात जो है वो सिंपल सी ये है जो मेरे और आपकी समझ के अंदर है और जो शायद हमारी हुकूमत नहीं समझना चाह रही है। तो वो वजह सारी ये है कि इन लोगों को अगवा करके या तो इनसे इंसानी स्मगलिंग की जाती है या फिर इनसे जो है वो गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को अगवा करते हैं। लोग यानी मैं इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ कि इसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और खवातीन भी हैं, सब लोग शामिल हैं। अच्छा, सारी बात ये है कि एक तो अगवा कर लिया। अभी रिसेंटली हमने केस देखा था कि सारिम का एक केस आया था कि जिसमें सारिम को अगवा कर लिया जाता है और वो 6 साल बच्चा, उसके बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ी जाती है। मतलब आप ये देखें ना कि वहशी और दरिंदगी की आला मिसाल हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही हैं और जिंदा घूम रही हैं, रोडों पे सड़कों पे फिर रही हैं। आज इसका बच्चा, कल उसका बच्चा, कल उसकी बहन, कल उसका भाई, मतलब इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। इन्होंने भी क्या किया, सारिम की माँ ने भी जो है वो उनके घर वालों ने, अहलो अयाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन की, कोई सुराग ना मिल सका। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसी बच्चे की डेड बॉडी जो है उन्हीं के बिल्डिंग से बरामद होती है। इन्होंने भी जो कोरंगी के इलाके में जो जैन और अजीम के साथ वाकया पेश आया है, उनकी वालदा ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उनका रो के गिड़गिड़ा के सिर्फ एक ही ये अपील है कि मेरे बच्चों को ढूंढ के मुझ तक पहुंचाया जाए। अब आप ये देखें ना कि किस कदर ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहां पे माओ के लखते जिगर को जो है वो ले जाया जा रहा है, ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म बर्बरियत से उन्हें मारा जा रहा है। लेकिन हम भी बहैसियत इंसान, बहैसियत सिटीजन हम भी चुप हैं
और हमारी हुकूमत तो है ही खामोश। अगर होता तो अब तक वो बहुत कुछ कर चुके होते। जिस तरीके से रवा साल में आपने देखा कि 2025 शुरू ही हुआ है और आए दिन बच्चों के अगवा की तादाद में इस तेजी से इजाफा हो रहा है कि मेरे और आपकी तो समझ से बाहर है। अच्छा, अगर हम इसी तरीके से बात करें कि गुज़िश्ता साल यानी 2024 में कितने बच्चे अगवा किए गए, तो सिर्फ अगर मैं कराची की बात करूं, क्योंकि ज्यादातर जो रेशो है वो कराची से निकल रहा है, अगवा की तादाद का जो है वो कराची से पता चल रहा है। तो सिर्फ अगर कराची की बात करें तो 483 केसेस लास्ट ईयर कराची से दर्ज हुए थे, जिसमें 150 खवातीन, 306 मर्द हैं और बाकी जो तादाद है वो बच्चों की बताई जा रही है। अब ये अकॉर्डिंग टू गूगल है, लेकिन सारी बात ये है कि आप चले उन लोगों को ढूंढ भी लेते हैं तो उन लोगों को पुलिस महकमे से मेरी गुजारिश है कि आप उन लोगों को ढूंढ लेते हैं तो आप उनको बराए मेहरबानी इबरत का निशान बनाएं, सरेआम फांसी दें। जो इतने नन्हे फूल से बच्चों को, मासूम जानों को जो है वो जुल्म बर्बरियत से मारते हैं और क्या कहते हैं दरिंदगी की आला मिसाल जो बनके घूम रहे हैं ना, उनको बराए करम इबरत का निशान बनाए ताकि आने वाले जो तमाम बच्चे, माए बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो बच सकें और उनकी जान जो है वो महफूज रह सके। खैर, इस वक्त खानदान जो है वो पूरी तरीके से खौफजदा हुए हैं और बराए करम मेरी पेरेंट्स से अपील है, पेरेंट्स से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे नजर रखें, उनको एक सर्टेन टाइम तक खेलने दें, शाम के बाद उन्हें ना जाने दें और अगर आप खेलने के लिए भी जाने दे रहे हैं तो हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद थोड़ी सी जहमत करके उनको वॉच कर लें कि आखिरकार आपके बच्चे सही सालिम उस जगह पे मौजूद हैं भी या नहीं। क्योंकि सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए बराए करम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए अपने बच्चों को जो है वो घरों से निकालें। मेरी तो दरख्वास्त है कि ना निकालें, उनको सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आप घर पे ही प्रोवाइड करें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो फेवरेबल नहीं है कतई, ना बच्चों के लिए, ना जवानों के लिए, ना बूढ़ों के लिए, किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं है। सो प्लीज अपने बच्चों को जो है वो घरों में रखें। इसी के साथ साथ जो है वो दुआ है कि जिनके बच्चे अगवा हुए हैं या जिनके घर के अफराद अगवा हुए हैं वो उनको जल्द से जल्द मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।